तो आज हम एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी में उतरने वाले हैं। एक रोबोट की कहानी जिसका नाम है ब्रिक। देखिए, ये सिर्फ कबाड़ और मशीनों की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें अपने होने का मतलब, अपने मकसद और उन बलिदानों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी जो किसी मकसद के लिए दिए जाते हैं। तो चलिए इस दुनिया में चलते हैं। कहानी की शुरुआत ही आपको एक ऐसी उदास, बेजान दुनिया में खींच लेती है। एक ऐसी दुनिया जहां आसमान का रंग भी जिंदा नहीं बल्कि किसी चोट खाए बेर जैसा है। यहां सूरज की सीधी रोशनी तो कभी नहीं पहुंचती, पर उसकी घुटन भरी गर्मी हर कोने में है, जैसे कोई कभी ना खत्म होने वाला बुखार। तो कहानी के पहले हिस्से में हम मिलते हैं ब्रिक से, एक ऐसा रोबोट जिसकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ कबाड़ के अंतहीन ढेरों तक ही सिमटी हुई है। आइए जरा देखें कि इस नीरस और कभी ना बदलने वाली हकीकत में उसकी जिंदगी आखिर है कैसी। आप कह सकते हैं कि ब्रिक सिर्फ एक रोबोट नहीं है, वो तो बीते हुए जमाने की यादों का एक चलता फिरता म्यूजियम है। उसका शरीर दुनिया भर की फेंकी हुई चीजों से बना है। उसका हर पुर्जा एक अलग भूली बिसरी कहानी कहता है, और ये सब मिलकर ही ब्रिक को ब्रिक बनाते हैं। ब्रिक की पूरी जिंदगी बस एक ही निर्देश पर टिकी थी, छांटना। दशकों से दिन ब दिन एक ही काम को दोहराना, जिसका कोई मतलब नहीं, कोई अंत नहीं। बस यही उसका जीवन था, यही उसकी अकेली पहचान थी। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां न पंछियों की चहक है, न हवा की सरसराहट। बस एक ही आवाज है, ब्रिक के धातु के कदमों की खटक और कबाड़ की घरघराहट, जो उस खामोशी को चीरती है। एक अंतहीन बेमतलब का सिलसिला जो बस चलता रहता है। लेकिन फिर, जैसा कि अच्छी कहानियों में होता है, एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो ब्रिक की इस बेजान दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। एक अप्रत्याशित क्षण, एक नामुमकिन सी खोज जो उसके होने के हर नियम को तोड़ देती है। मतलब ब्रिक की दुनिया के रंग क्या थे? जंग लगा लाल, धुंधला सा भूरा, फीका बैंगनी, मौत और सड़न के रंग, है ना? लेकिन फिर उन रंगों के बीच एक चमक दिखाई देती है, हरा रंग, जिंदगी का रंग, जो उस कबाड़ के समंदर में किसी अजूबे से कम नहीं था। ये वो पल है, खोज का पल, जब ब्रिक उस हरी चीज को देखने के लिए झुकता है तो उसके रेफ्रिजरेटर के कब्जे से बना घुटना दर्द से चीख उठता है। ये दिखाता है कि ये हरकत उसके लिए कितनी नई, कितनी अजीब थी। उसका शरीर भले ही विरोध कर रहा था, लेकिन उसका मन जानने के लिए बेचैन था कि आखिर ये है क्या। ब्रिक का दिमाग उस नन्हे पौधे को समझने की कोशिश करता है। उसके डेटाबेस उसे बताते हैं कि इसे पानी चाहिए, धूप चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और फिर वो आखिरी शब्द पर पहुंचता है, सुरक्षा। और बस इसी एक शब्द से उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। एक नया आवेग जन्म लेता है। और बस यहीं से ब्रिक का जो पुराना मकसद था, वो जो दिन रात छांटने का काम था, वो सब पीछे छूट जाता है। अब एक नया, ज्यादा शक्तिशाली मकसद उसके जिंदगी पर हावी हो जाता है, उस नन्ही सी जान की रक्षा करना। बिना एक पल सोचे, बिना कोई कैलकुलेशन किए, ब्रिक उस नन्हे पौधे के लिए एक ढाल बन जाता है। वो अपने धातु के शरीर को जहरीली बारिश के आगे कर देता है, ये जानते हुए भी कि इससे उसका अपना शरीर गल जाएगा। ये बिना किसी स्वार्थ के दिल से किया गया एक काम था। और यहां हम देखते हैं ब्रिक का एक अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन। वो अब कबाड़ छाटने वाला नहीं रहा, अब वो जिंदगी संवारने वाला बन गया था। वो अपने आसपास के कबाड़ का इस्तेमाल चीजों को बनाने के लिए करता है, ना कि बस उन्हें अलग अलग ढेरों में रखने के लिए। लेकिन देखिए, हर बड़े मकसद की एक कीमत होती है, और मकसद जितना बड़ा हो, कीमत भी उतनी ही ज्यादा होती है। अब हम देखेंगे कि ब्रिक को अपने इस नए मकसद के लिए आखिर क्या चुकाना पड़ा। सिर्फ 1%। ब्रिक की जिंदगी की बैटरी लगभग खत्म हो चुकी है। उसने अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी शक्ति उस पौधे को दे दी है जिसे वो अब अपनी जिंदगी से भी ज्यादा चाहता है। ये स्लाइड एक बहुत ही कड़वी लेकिन खूबसूरत सच्चाई दिखाती है। एक तरफ ब्रिक का शरीर टूट रहा है, उसके पुर्जे जवाब दे रहे हैं, और दूसरी तरफ वो पौधा, वो खिल रहा है, उसमें नई पत्तियां आ रही हैं। एक जिंदगी खत्म हो रही है ताकि दूसरी शुरू हो सके। मतलब उसकी आखिरी हरकत भी खुद के लिए नहीं, उस पौधे के लिए थी। अपने अंतिम पलों में भी उसने खुद को बचाने की नहीं सोची, बल्कि ये पक्का किया कि पौधे को पानी की एक और बूंद मिल सके। उसने जीने से ज्यादा जरूरी अपने मकसद को समझा। तो ब्रिक तो चला गया, पर क्या उसका बलिदान बेकार गया? चलिए देखते हैं कि उस कबाड़ भूमि में वो अपने पीछे क्या छोड़ गया, उसकी विरासत क्या थी। ब्रिक के दिमाग में अब कोई कंफ्यूजन नहीं था, कोई दुविधा नहीं थी।
उसकी फटी हुई स्क्रीन पर आखिरी छवि एक फूल की थी। ये इस बात का सबूत था कि उसने अपने नए मकसद को पूरी तरह से अपनी आत्मा से अपना लिया था। और यह है कहानी की आखिरी तस्वीर, एक बेजान, खामोश रोबोट जो अब बस कबाड़ के ढेर का एक हिस्सा है, लेकिन उसके पास उस छोटे से गुंबद के नीचे एक हरी पत्ती कांच से सटी हुई है। यह एक ऐसी विरासत है जो बनाने वाले के बाद भी जिंदा रहती है। ये उस बंजर जमीन पर उम्मीद का एक प्रतीक है। और यहीं पर यह कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर जिंदगी का सच्चा मकसद, उसका असली माप क्या है? क्या यह हमारी उम्र है या हमारे काम? ब्रिक की कहानी हमें सिखाती है कि शायद एक सार्थक जीवन का मतलब है किसी मकसद को खोजना और उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर देना। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे जीवन का असली मकसद क्या है। Hi everyone, my name is Urvi and I am 10 years old. Welcome to our YouTube channel where we post fun learning videos, stories. I love exploring new places, trying creative things, and sharing them with all of you. So don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye.